कर्नाटक की सत्ता की गलियारों से बदलाव की भयंकर आहट ने दिल्ली दरबार तक हलचल मचा दी। अब सवाल केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है, सवाल उस नैरेटिव का है जिसे राहुल गांधी पिछले कई सालों से देश भर में जबरदस्ती गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। 4 राज्यों में देश में कांग्रेस की सरकार है और अगर डीके शिव कुमार कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक में होते हैं तो चारों राज्यों में कांग्रेस का मुख्यमंत्री सवर्ण जाति से होगा, यानी ऊंची जाति का सीएम। केरल में वीडी सतीशन नायर जाति से हैं, जो वहां सामान्य वर्ग में आती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर हैं और अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार, वो भी जनरल कैटेगरी से हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के उस महान सामाजिक नैरेटिव के संतुलन का क्या होगा, जिसे लेकर कांग्रेस के युवराज पूरे देश में घूम घूम कर हाथों में संविधान की किताबें लहराते थे, छाती पीट पीट कर देश में जातिवादी राजनीति को हवा देते थे। क्या बीजेपी को उसका सबसे बड़ा हथियार मिल गया है? क्योंकि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी खेल रहे थे, अब उसी मुद्दे पर उनके ही साथ खेला हो गया है। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि आज कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है। मुझे बेकसी ने मारा, मुझे बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं मुझे जिंदगी ने मारा। कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की जंग ने 2029 से पहले राहुल गांधी की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और यही देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राहुल गांधी खुद के चक्रव्यूह में फंस गए। एक ही राज्य में तो कांग्रेस के ओबीसी सीएम थे, अब वो भी नहीं, 4 राज्य, चारों में सवर्ण जाति के सीएम। फिर उस नैरेटिव का क्या होगा, आज इस पर बात करेंगे। कांग्रेस के साथ कर्नाटक में बड़ा खेल। सबसे पहले बात कर्नाटक की ही करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के लिए सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि दक्षिण का किला है। दक्षिण भारत में उसकी सबसे मजबूत प्रयोगशाला है। 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर कर्नाटक में सत्ता हासिल की थी और उस जीत का सबसे बड़ा सेहरा सिद्धारमैया के सिर बांधा गया। सिद्धारमैया खुद ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। यही कारण है कि बीजेपी का एक वर्ग यह तर्क दे रहा है कि अगर कांग्रेस उन्हें हटाकर डीके शिव कुमार को सीएम बनाती है तो विपक्षी सामाजिक, जो राहुल गांधी हाथ में किताब लहराकर बोलते हैं, सामाजिक न्याय का क्या होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर डीके शिव कुमार समर्थक यह दलील दे रहे हैं कि उन्होंने संगठन को खड़ा किया, पार्टी बचाई और अब उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात तो करते हैं, लेकिन उनके प्रदेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कहां है। ऐसे में कर्नाटक की सत्ता का फैसला सीधे उस नैरेटिव से जुड़ गया है जिस नैरेटिव के सहारे राहुल खेल खेल रहे थे। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर चुनावी सामाजिक न्याय का आरोप लगाती रही है और अब वो इस मुद्दे को लेकर और आक्रामक होगी, क्योंकि इस देश में 20 से 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के आधे सीएम ओबीसी हैं, ज्यादा से ज्यादा सीएम ओबीसी हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मॉडल और कांग्रेस की दुविधा। अब बात कर्नाटक के ही पड़ोसी राज्य की करते हैं, तेलंगाना। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने तेलंगाना का सीएम बनाया। रेवंत रेड्डी आक्रामक राजनीति, संगठन क्षमता और बीजेपी विरोधी शैली के कारण राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन तेलंगाना की राजनीति में भी कांग्रेस पर सामाजिक समीकरणों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस जातीय राजनीति की बातें तो करती है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पदों पर वही पारंपरिक प्रभावशाली चेहरे नजर आते हैं। कांग्रेस इसके जवाब में कहती है कि उसका पूरा संगठन विविध सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है और पार्टी सिर्फ जाति नहीं बल्कि राजनीतिक क्षमता को भी महत्व देती है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने राहुल गांधी को दक्षिण भारत में नई ऊर्जा दी
लेकिन अगर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो विपक्ष तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक यह सवाल उठाएगा कि कांग्रेस की भागीदारी की राजनीति आखिर जमीन पर कितनी दिखती है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता बचाने की जंग। अब बात एक और कांग्रेसी प्रदेश का करते हैं, हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही है। भले ही इस वक्त प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रही है और सत्ता बचाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू लगे हुए हैं। हिमाचल का मामला इसलिए अहम है क्योंकि यहां कांग्रेस संगठनात्मक एकता बनाए रखने में लगातार संघर्ष करती नजर आई है। बीजेपी ने कई बार यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर भारी असंतोष है और यह देखने को मिला था जब सीएम चुनने की बारी आई। कैसे विक्रमादित्य और सुखविंदर सुक्खू आमने सामने थे। ऐसे में अगर कर्नाटक में भी नेतृत्व परिवर्तन का विवाद इस तरह से खुलकर सामने आता है तो विपक्ष इसे कांग्रेस की स्थायी अंदरूनी लड़ाई के रूप में तो पेश करेगा ही करेगा। लेकिन डीके शिवकुमार के सीएम बनते ही बीजेपी फिर से राहुल गांधी को उल्टा जवाब देगी। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक तरफ सामाजिक न्याय का नैरेटिव, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जातीय महत्वाकांक्षाओं का संतुलन। हिमाचल में यह संकट सत्ता प्रबंधन का था, जबकि कर्नाटक में यह संकट सत्ता और सामाजिक संदेश दोनों का है। और पूरे देश में सबसे बड़ा संकट तो यही है क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर अपने हाथों में संविधान लहराते नजर आते हैं। गरीबों की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो 4 राज्य में एक में भी ओबीसी दलित सीएम नहीं। ऐसा कैसे होगा। केरल में वैचारिक राजनीति बनाम सामाजिक समीकरण। अब एक और राज्य की बात करते हैं जहां कांग्रेस का जादू चला है। केरला में कांग्रेस लंबे समय से यूडीएफ की राजनीति के जरिए सत्ता संघर्ष करती रही है। यहां पार्टी की राजनीति जातीय समीकरणों से ज्यादा गठबंधन और वैचारिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। हालांकि यहां तो मुस्लिम लीग जैसे संगठन से कांग्रेस ने गठबंधन किया, जिसके दिल में हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ता है और इसी के चलते पूरे देश में राहुल गांधी जमकर ट्रोल होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय बनाम बीजेपी की लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, उसमें हर प्रदेश का नेतृत्व प्रतीकात्मक महत्व रखता है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो कांग्रेस को उसके ही नैरेटिव में घेरना चाहती है। कांग्रेस का जवाब यह हो सकता है कि पार्टी में दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक नेताओं की मजबूत भागीदारी है। लेकिन सवाल तो कप्तान पर उठता है। राजनीति सिर्फ तथ्य से नहीं, परसेप्शन से भी चलती है और बीजेपी इस खेल में कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ सकती है और यही परसेप्शन आने वाले समय में यूपी चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकता है। 29 में कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रह सकती है। राहुल की ओबीसी दलित पॉलिटिक्स का अब क्या होगा। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यही है कि राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय और ओबीसी दलित प्रतिनिधित्व की राजनीति को राष्ट्रीय नैरेटिव बनाना चाहते हैं, खुद को ओबीसी और दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं, उसी पर अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ घंटों की बात है, कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार आ रहे हैं और 4 बड़े कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल, जहां के सीएम सवर्ण जाति के, मुख्यमंत्री पद पर उनका कब्जा, तो बीजेपी इसे सीधे कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क बताएगी और फिर जनता में यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी किस तरीके से खेल रचते हैं। बीजेपी पहले से राहुल पर आरोप लगाती है कि वे चुनाव के समय जाति जनगणना, ओबीसी अधिकार और दलित भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पदों पर वही पारंपरिक प्रभावशाली वर्ग दिखाई देता है। यही वजह है कि कर्नाटक का नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय संदेश का मामला बन गया है। बीजेपी इस नैरेटिव को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाएगी कि कांग्रेस ओबीसी दलित वोट तो चाहती है, लेकिन सत्ता की असली चाबी ओबीसी दलित को नहीं देती है। इससे कांग्रेस की वैचारिक विश्वसनीयता पर चोट पड़ सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दलित और ओबीसी समाज एक झटके में कांग्रेस से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर इसका इंपैक्ट 100 नहीं तो कम से कम 50% भी होता है तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरण सिर्फ सीएम के नाम से तय नहीं होते,
स्थानीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाएं, संगठन और गठबंधन की भूमिका भी अहम होती है। लेकिन परसेप्शन यानी धारणा, इसकी भूमिका भारत की सियासत में बहुत ज्यादा है। अगर बीजेपी यह धारणा बनाने में सफल रही कि कांग्रेस सामाजिक न्याय को जूते की नोक पर रखती है, तो राहुल गांधी की सियासत को बड़ा नुकसान होगा। खासकर हिंदी बेल्ट और शहरी ओबीसी वोटरों के बीच इसका खासा असर होगा। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के सामने चुनौतियां होंगी और फिर कांग्रेस इस जद्दोजहद में लग जाएगी। सरकार बचाना है, नया सीएम बनाना है और ओबीसी दलितों का दाव से विपक्ष को चकमा देना है, लेकिन उसमें खुद ही फंस जाना है। बात मुख्यमंत्री की हो तो जाति की नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। जनता यदि किसी भी जाति के नेता को चुनती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सवर्ण जाति के अगर सीएम बनते हैं तो वो समाज के दुश्मन नहीं हो सकते। ओबीसी दलित जाति के कोई सीएम बनते हैं तो वो भी समाज के दुश्मन नहीं हो सकते। कोई आदिवासी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी देश का दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ये जो नेता हैं, ये जिस तरीके से देश में जातिगत राजनीति का बीज बोते हैं, उसका इंपैक्ट सीधे देश की भोली भाली जनता के दिमाग पर होता है और फिर वो इस बात में उलझ जाती है, हमारी जाति का कौन है। आपकी राय क्या है राहुल गांधी के इस घटिया पॉलिटिक्स पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।